नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए डीओई दिल्ली की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। आपके फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जाम की डेट शीट है वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। इट मीन्स दैट आपके इस बार 2 प्री बोर्ड के एग्जाम हो गए, यानी कि फर्स्ट प्री बोर्ड का एग्जाम जो अभी दिसंबर में हो रहा है, 15 दिसंबर से आपके फर्स्ट प्री बोर्ड के एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जैन के लास्ट वीक से आपका सेकेंड प्री बोर्ड का एग्जाम है वो भी होगा। यानी इस बार डीओई दिल्ली ने फुल प्रूफ तैयारी की है कि आपको अच्छे से एक प्रैक्टिस सेशन दे दिया जाए, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जाम है वो दिसंबर में अगर लिया जाएगा तो जो 15 डेज का विंटर ब्रेक होगा उसको आप ठीक तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कौन से टॉपिक है, कौन से चैप्टर है जो आपके ठीक से कवर नहीं हो पाए, तो उनके ऊपर आप ठीक से फोकस कर पाओगे उसी विंटर ब्रेक में। इसके साथ साथ डीओई दिल्ली की एक और प्लानिंग भी है कि वो स्टूडेंट्स जिनका स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा प्री बोर्ड एग्जाम में, उनके लिए रेमेडियल क्लासेस लगेगी विंटर ब्रेक में। यानी कि इसको डबल तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा। स्टूडेंट्स है वो सेल्फ स्टडी में भी इस पीरियड को यूटिलाइज करेंगे विंटर ब्रेक को। दूसरा जो टीचर्स हैं वो भी रेमेडियल क्लासेस के थ्रू उन स्टूडेंट्स के ऊपर ठीक से फोकस कर पाएंगे। अक्सर जैसे हम बात किया करते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो आपको बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। तो अब जो डेट शीट आ चुकी है आपकी प्री बोर्ड फर्स्ट के एग्ज़ाम की, इसके साथ वो टाइम आ चुका है जब आपको रातों से लड़ना होगा। तो चलिए देखते हैं आपकी डेट शीट में कब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, कब कौन सा एग्ज़ाम रहेगा, कितना आपको ब्रेक मिलेगा। तो ये है आपका ऑफिशियल सर्कुलर ऑफिशियल डेट शीट। आपके एग्ज़ाम, सबसे पहले हम 10th क्लास के एग्ज़ाम की बात करेंगे। 10th क्लास के अगर एग्ज़ाम की बात करें तो 15 दिसंबर को जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा थर्सडे को, वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का रहेगा। यानी कि आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, कब होगा? 15 दिसंबर को। उसके बाद 17 दिसंबर की बात करें, 17 दिसंबर को सैटरडे को आपका एग्ज़ाम होगा हिंदी का, जो आपकी कंपलसरी हिंदी ए है उसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर को आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान एसएसटी का एग्ज़ाम होगा 20 दिसंबर को, यानी कि 15 के बाद आपका 17 को है, 17 के बाद 20 को है। उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है 22 को। 22 को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम होगा, चाहे आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स है चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, तो ये होगा आपका 22 दिसंबर को। उसके बाद सैटरडे को यानी कि 24 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम रहेगा 24 दिसंबर को। उसके बाद 27 दिसंबर को आपका लास्ट एग्ज़ाम होगा जो आपका 6th सब्जेक्ट है, संस्कृत, पंजाबी या फिर उर्दू, यानी कि आपके पास जो थर्ड लैंग्वेज है उसका एग्ज़ाम रहेगा 27 दिसंबर को। तो ये रहेगी आपकी एक डेट शीट। एक बार फिर से देखिए कि आपका 15 दिसंबर को इंग्लिश का एग्ज़ाम है, क्लियर। उसके बाद 17 दिसंबर को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। उसके बाद 20 दिसंबर को आपका सोशल साइंस एसएसटी का एग्ज़ाम है। उसके बाद 22 दिसंबर को आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। 24 को आपका साइंस का एग्ज़ाम है और 27 को आपका संस्कृत, पंजाबी या उर्दू का एग्ज़ाम रहेगा, क्लियर। उसके बाद अगर 12th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है, जो डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग आपका 15 दिसंबर को फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा, वो इको का रहेगा, इकोनॉमिक्स का। 16 को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम रहेगा। 17 दिसंबर को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम रहेगा। 19 दिसंबर को आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम रहेगा। 20 दिसंबर को आपका संस्कृत और बायोलॉजी का एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद 21 दिसंबर को आपका अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद 22 दिसंबर की बात करें तो उस दिन आपका सोशलॉजी और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एग्ज़ाम रहेगा आपका। उसके बाद आपका 23 दिसंबर की बात करें तो इस दिन आपका फिजिक्स का, साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका फिजिक्स का एग्ज़ाम रहेगा, जबकि जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनका पोल साइंस का एग्ज़ाम रहेगा। 24 दिसंबर को आपका बीएसटी बिजनेस स्टडीज़ और ज्योग्राफी का, जियो का एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद 26 दिसंबर को मंडे को आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम रहेगा। 27 को आपका होम साइंस का एग्ज़ाम होगा और 28 दिसंबर को आपका हिंदी का एग्ज़ाम रहेगा। यानी कि ये रहेगा आपका टोटल शेड्यूल कि किस टाइप से आपके एग्ज़ाम होने। और इसमें टाइमिंग भी देख लीजिए, टाइमिंग भी मेंशन की गई। जो मॉर्निंग शिफ्ट या जनरल शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम की टाइमिंग रहेगी 9:30 to 12:30 PM। ओके, 3 घंटा ये यहाँ पे रहेगा। और जबकि इवनिंग शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइमिंग रहेगी 2 to 5 PM। ओके, यह आपके लिए टाइमिंग रहेगी। और इसमें
आपकी बीच में जहाँ पर भी एग्ज़ाम मेंशन नहीं किया गया है वो आपकी प्रिपरेटरी हॉलीडे रहेगी, यानी कि उसमें आप प्रिपरेशन करोगे। यहाँ देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, उसको भी देख लीजिए कि द डेट शीट इज़ कॉमन फॉर मॉर्निंग जर्नल एंड इवनिंग शिफ्ट जो स्कूल्स हैं उनके लिए कॉमन रहेगी, यानी कि सेम शेड्यूल रहेगा। हालांकि क्वेश्चन पेपर जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट का अलग रहेगा और इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स का वो अलग रहेगा। ओके, इसके साथ साथ एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट नॉट कवर्ड इन द डेट शीट इज़ टू बी हेल्ड एट स्कूल लेवल। और वो सब्जेक्ट्स जैसे आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं वो, उसमें हम वोकेशनल सब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं, तो उन सब्जेक्ट का एग्जाम है वो स्कूल लेवल पर दिया जाएगा। तो वो डेट शीट में आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि कब उन सब्जेक्ट का एग्जाम होना है। क्वेश्चन पेपर है वो 15 मिनट्स पहले आपको मिल जाएगा, जो भी आपको टाइम दिया गया है उससे पहले आपको दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स वुड रीड द क्वेश्चन पेपर एंड मेक प्लान टू राइट द आंसर, यानी कि 15 मिनट्स पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा सो दैट आप ठीक से सोच पाओ कि आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, कौन से क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। उनके लिए आपको 15 मिनट्स है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में होने वाला है उस सेम पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। वैसे भी जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं वो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं। द स्टूडेंट्स विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स एट स्पेसिफाइड टाइम 9:30 AM जो आपका टाइम रहेगा, जैसे उस टाइम से आप स्टार्ट कर पाओगे जो जनरल या मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं। और जो इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जैक्टली 2 PM से आप अपने आंसर देने स्टार्ट कर पाओगे, उससे पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। ओके, तो ये थी आपकी डेट शीट, होपफुली बिल्कुल अच्छे टाइम पे आ गई है। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अगर आपकी तैयारी है तो उसको अच्छे से एग्ज़ाम के लिए मतलब रिवीजन के लिए टाइम दीजिए। और अगर आपकी तैयारी नहीं है, आपको लगता है कि आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स रहते हैं, आपने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो जितना आपने किया है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो आए ना कि भाई मेरा 50% सिलेबस कवर हो चुका है, मेरा 60% सिलेबस कवर हो चुका है, या मेरा 80% सिलेबस हो गया। जितना भी होता है उन चैप्टर के ऊपर फोकस कीजिए, टेंशन नहीं लेनी है। जो नहीं हुए उनके लिए आपको टाइम मिलेगा, अभी आगे जो टाइम है उसमें प्रिपेयर कीजिएगा। अभी मौका है कि आप अच्छे से जितना भी दो वो अच्छे से दो, सीरियसली इस एग्ज़ाम को देना है। कई बार जैसे ट्यूटर वगैरह कोचिंग सेंटर वाले बोल देते हैं कि भाई प्री बोर्ड के एग्ज़ाम है, सीरियसली मत लीजिए, लेकिन याद रखिएगा प्री बोर्ड के एग्ज़ाम जितना सीरियसली लोगे उतना ही बेटर आपका स्कोर रहेगा फाइनल एग्ज़ाम में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।